नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में जानेंगे कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है और उन शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएँ जो है उन प्रमुख शाखाओं में पहली जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि मानव विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन जो है मानव आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल में जो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका वितरण किस प्रकार से है, उन आर्थिक क्रियाएँ जो है कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत जो है कृषि से संबंधित जो भी पद्धतियाँ हैं, कृषि के जो प्रदेश है, साथ ही कृषि का जो है के अंदर जो प्रमुख फसलें हैं विश्व के अंदर उनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उनका वितरण कैसा है, उनके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएँ होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का, उनका व्यापार किस प्रकार का है, आयात निर्यात, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है कृषि भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण संसाधन है जो इनका उपयोग मानव करता है, खनिज संसाधन, उन सब संसाधनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। संसाधनों में धात्विक, अधात्विक जो ऊर्जा संसाधन है, वो सभी जो संसाधन हैं उनका वितरण कैसा है, उनका उत्पादन किस प्रकार से होता है, उनका व्यापार, ये जो चीज़ें हैं वो सब जो है संसाधन भूगोल के अंतर्गत आती है। फिर अगला जो शाखा है वो है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में जो है विभिन्न औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनके स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं तथा कौन कौन से भागों में औद्योगिक प्रदेश के जो वर्णन है, साथ ही उद्योगों का जो वितरण है, उत्पादन है, या उनके लिए जो कच्चा माल है उनका केंद्रीकरण है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत आती है। अगला है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल के अंतर्गत जो है परिवहन से संबंधित जो सिद्धांत है और जो चीज़ें हैं, विभिन्न जो परिवहन के जो साधन हैं जिनमें हम परिवहन के अंतर्गत जो जल यातायात है, वायु परिवहन है, स्थल परिवहन है, इन सब परिवहन के जो भी साधन हैं वो सभी का अध्ययन जो है परिवहन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण शाखा है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जो है जनसंख्या का वितरण कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या के से संबंधित जो भी सिद्धांत है, और जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या ह्रास है, ये जो सारी समस्याएं हैं वो सब का अध्ययन जो है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा मानव भूगोल की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनमें अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में मानव के जो भी आवास है उनका अध्ययन जो है अधिवास भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कि अधिवास भूगोल में कि मानव के अधिवास जो भी है, जैसे नगरीय अधिवास हो गया या ग्रामीण जो अधिवास है, इन सब का अध्ययन अधिवास भूगोल में किया जाता है। फिर जो है नगरीय भूगोल अधिवास भूगोल के अंदर ही आती है नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल। नगरीय भूगोल में जो नगरीय अधिवास है उनका स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही नगरीय भूगोल के अंदर जो है विभिन्न जो सिद्धांत है नगरीय भूगोल के, जिनमें बर्गेस का संकेंद्रित सिद्धांत हो गया, होमर हॉयट का, और ये जो सिद्धांत है रिस उलमैन का, ये सारा जो सिद्धांत है क्रिस्टोफर का केंद्र स्थल सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का जो है नगरीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रामीण भूगोल में ग्रामीण बस्तियां जो है, ग्रामीण जो अधिवास है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण शाखा है मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में जो है विश्व की जो स्थितियाँ हैं या उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, अक्षांशीय देशांतरित स्थिति कैसी है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, तथा राजनीतिक भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैकेंडर वगैरह, इन सभी का अध्ययन जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल भी जो है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि सैन्य भूगोल का संबंध जो है मानव से है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत सैन्य भूगोल के अंतर्गत चूँकि भूगोल के जो भौगोलिक तत्व है वो सेना को प्रभावित करता है, कि वो जैसे उच्चावच है, उसका परिवहन कह सकते हैं, उसका अफवाह तंत्र है, तो इन सभी की जानकारी जो है सैन्य अधिकारी को इनको होनी चाहिए। तो सैन्य भूगोल के अंतर्गत उच्चावच, इनकी जो अफवाह तंत्र वगैरह, तो क्योंकि जब भी युद्ध वगैरह होता है तो धरातलीय जो स्थितियां हैं उनका ज्ञान उनको होना आवश्यक होता है। तो सैन्य भूगोल में भी का जो है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। फिर आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल को भी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कि ऐतिहासिक
काल में जो है किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियों ने जो है भूगोल ने जो है इतिहास को प्रभावित किया है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर सामाजिक भूगोल भी जो है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें समाज, संस्कृति वगैरह इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल भी मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक जो तथ्य है, विभिन्न भागों के अंदर जो जनजातियाँ हैं उनके सांस्कृतिक जो परिमंडल है, उन सभी का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन भी मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंदर रीजनल प्लानिंग की जाती है। दूर संवेदन और GIS भी जो है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो कि नियोजन शाखा मानी जाती है। तो ये प्रमुख मानव भूगोल की शाखाएं हैं, जिनका अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद।